वेलकम टू यूर बडी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। क्या कंपनी अलग अलग क्लासेस के शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज कर सकती है? अगर हाँ तो कैसे और क्या सेफ गार्ड्स हैं? ये सब सेक्शन 48 में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 48 का सब सेक्शन 1 तब अप्लाई होता है जब कंपनी का शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड होता है, जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिफरेंट टाइप्स के इक्विटी शेयर्स। इस सिचुएशन में किसी भी एक क्लास के शेयर के राइट्स को वेरी या चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उस क्लास के शेयर होल्डर्स का प्रॉपर कंसेंट हो। ये कंसेंट दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला तरीका है कि उस क्लास के एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स रिटर्न कंसेंट दे, और दूसरा तरीका है कि उस क्लास के शेयर होल्डर्स की एक सेपरेट मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया हो। लेकिन ये वेरिएशन तभी वैलिड होगा जब या तो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसे वेरिएशन अलाउ हो, या अगर वहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे वेरिएशन प्रोहिबिटेड ना हो टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर एक क्लास के राइट्स चेंज करने से दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स अफेक्ट होते हैं तो सिर्फ पहली क्लास का कंसेंट इनफ नहीं होगा। ऐसे केस में दूसरे इफेक्टिव क्लास के भी एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी क्लास के एटलीस्ट 10% शेयर होल्डर्स ने वेरिएशन को अप्रूव नहीं किया या उसके फेवर में वोट नहीं किया तो वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं और वेरिएशन को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक ट्राइब्यूनल इस वेरिएशन को कंफर्म नहीं करता तब तक ये वेरिएशन इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टाइम लिमिट के बारे में। ये एप्लीकेशन 21 डेज़ के अंदर फाइल करनी होती है, या तो कंसेंट मिलने की डेट से या फिर रेजोल्यूशन पास होने की डेट से। ये एप्लीकेशन एक या ज़्यादा ऑथराइज शेयर होल्डर्स के थ्रू फाइल की जा सकती है जो बाकी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो सब शेयर होल्डर्स पर बाइंडिंग होगा। इसका मतलब है कि फाइनल अथॉरिटी ट्राइब्यूनल के पास होती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 कहता है कि ट्राइब्यूनल के पास ऑर्डर पास होने के बाद कंपनी को 30 डेज के अंदर उस ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। ये कंप्लायंस और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इट सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 48। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।